तो दोस्तों एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके किया हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग बोल सकते हैं 4,390 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किए थे ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 7,584 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 5,855 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 18% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 38% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। लेकिन बेसिकली आपको क्या करना है, साल दर साल जज करना है, क्योंकि फर्टिलाइजर वाली कंपनी है तो आपको साल दर साल सीजन के हिसाब से इनके बिजनेस होते हैं, तो आपको साल दर साल देखना है। साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4,418 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 7,408 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,842 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है, और ज़्यादा हर जगह पे, स्पेशली किसी एक जगह पे नहीं है। बेसिकली मेनली आप कह सकते हैं कंपनी के इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में कुछ लॉस लगता हुआ देखने को मिला है। 143 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, जबकि पिछले साल कंपनी को 57 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। जी हाँ, इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को 57 करोड़ का फ़ायदा हुआ था। पिछले क्वार्टर में 130 करोड़ का फ़ायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 143 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो इन्वेंट्री भी कर सकते हैं, इन्वेंट्री की वजह से कंपनी के एक्सपेंस इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 12 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखें तो 150 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के मात्र 45 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 70% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो वो बोल सकते हैं 3.5 से 4 गुना कंपनी का प्रॉफिट आपको होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन मेनली आपको साल दर साल जज करना है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 25 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 3 रुपये 8 पैसे का, अभी देखें तो 93 पैसे का आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल लगा देखा जाए तो नंबर आप साल दर साल तो कमजोरी है, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे अच्छे हैं, क्वार्टरली बेस पे रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।